नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज आया है, जो कि अगर देखा जाए दोस्तों तो भारत में अब तक सबसे बड़ा टीचर रिक्रूटमेंट है। इसमें आपको बताएंगे दोस्तों कि 1,74,000 समथिंग वैकेंसीज आया है टीचर का, जिसमें से प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज है, टीजीटी की वैकेंसीज है और पीजीटी की वैकेंसी। यानी अगर देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति बिहार सरकार के द्वारा इस वर्ष यानी वर्ष 2023 में किया जा रहा है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी देंगे दोस्तों कि कौन कौन लोग इसमें योग्य होंगे, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम फी, एज कब से कब तक है और कौन कौन सब्जेक्ट की इसमें वैकेंसीज है। चूंकि आप सभी को पता है दोस्तों, टीचर होता है, अगर टीजीटी में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज मिलेगा, यानी हिंदी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, वगैरह वगैरह जितने भी सब्जेक्ट हैं। तो सभी डिटेल्स जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियोस में मिलेगा। अगर आप में से जो भी लोग नए हमारे इस चैनल में दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये है बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 2023, यानी दोस्तों बिहार में शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसीज आया है। और ये एग्जाम का अगर देखेंगे नोटिफिकेशन दोस्तों, तो मैं बता दे रहा हूं, इसका नोटिफिकेशन निकाला गया है बीपीएससी के द्वारा और एग्जाम भी कंडक्ट बीपीएससी ही कराएगी, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जो कि जिस तरह से आप सभी को पता है कि बीपीएससी का जो नियुक्ति होता है वो बहुत ही क्लियर होता है, एक तरह से कोई चीट नहीं होता है इसमें। तो टोटल वैकेंसीज की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं 1,70,461 पदों की वैकेंसीज है, 1,70,461, जो कि एक बड़ी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे 3 पदों की वैकेंसीज है। प्राइमरी टीचर में रिक्रूटमेंट होने वाला है, टीजीटी में है और पीजीटी में है। प्राइमरी टीचर में देखेंगे तो प्राइमरी टीचर जो है दोस्तों क्लास 1 to 5 का इसमें वैकेंसीज है और इसमें वैकेंसी देख सकते हैं 79,943, यानी दोस्तों 79,943 पदों की वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइमरी टीचर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और टीजीटी में देखेंगे तो क्लास 9 से लेकर 10 तक देख सकते हैं, क्लास 9 to 10, और इसमें 32,916 पदों की वैकेंसी टीजीटी वाली है। टीजीटी कहने का मतलब है दोस्तों ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी हाई स्कूल में जो शिक्षक बनते हैं वो उसको कहा जाता है टीजीटी। इसमें देख सकते हैं 9 से 10 और इसमें आपका वैकेंसीज जो है 32,916 पदों की वैकेंसीज है। पीजीटी में अगर देखेंगे यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मास्टर डिग्री वाले जो टीचर होते हैं, जो कि बेसिकली 11-12 के बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें 11-12 और इसमें वैकेंसी देख सकते हैं 57,602 पदों की वैकेंसीज है आपको पीजीटी में। और इसमें सैलरी की बात करें दोस्तों तो देखिए, आपको नॉर्मली आप जो देखते हैं सैलरी, यहाँ पे सैलरी बहुत ज्यादा नहीं रखा गया है, थोड़ा एक ऑन एवरेज सैलरी रखा गया है, बट इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकाला गया है। हालांकि इसमें सारा एक चीज बताऊंगा, इसमें एक्स्ट्रा अलाउंस के साथ आपको जो पेंशन स्कीम है, पेंशन स्कीम से लागू है, पेंशन भी मिलेगा। प्राइमरी टीचर वालों के लिए दोस्तों जो सैलरी मिलेगा देख सकते हैं 25,000 रखा गया है। टीजीटी वालों को जो मिलेगा 31,000 मिलेगा और पीजीटी में देखेंगे 32,000 आपको सैलरी मिलेगा। और तीनों में अगर देखेंगे तो पेंशन स्कीम लागू है, पेंशन आपको मिलेगा। अब इसके बात करेंगे हम लोग एज लिमिट, एग्जाम फी, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक चलेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो यहां पे एक चीज और मेंशन कर दूं, बता दूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है। हालांकि मैं इसका पीडीएफ जो है दोस्तों आपका टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया हूं ऑलरेडी। आप आसानी से और चीजों को सारे सब्जेक्ट के हिसाब से, आपका जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से देख के आप पढ़ सकते हैं। बट यहां पे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों तीनों के लिए अगर आप देखेंगे तो अगर आप बैचलर डिग्री है, यानी बैचलर इन एनी स्ट्रीम विथ अगर बीएड क्वालिफाइड है तो आप भर सकते हैं दोनों के लिए, यानी प्राइमरी टीचर में भी अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी वालों के लिए क्या है कि बैचलर डिग्री के साथ आपका मास्टर डिग्री, ठीक है, मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए और आपका साथ ही बीएड का डिग्री अगर है, बीएड के साथ ऐसा नहीं है, इंटर वाला भी भर सकता है दोस्तों, 10+2 लेवल के लिए भी है, बट उसमें आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, शायद साथ ही 50% मार्क्स के साथ। वो मैं अभी आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा सारा चीज डिटेल से, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब बात कर देंगे हम लोग, ये सारा चीज को देख लेते हैं। उम्र सीमा, तो दोस्तों उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा जो न्यूनतम रखा गया है अगर देखेंगे तो 18 वर्ष रखा गया है सिर्फ यहाँ पे प्राइमरी टीचर वालों के लिए।
प्राइमरी टीचर में आपका न्यूनतम उम्र रखा गया है 18 वर्ष। वहीं पे टीजीटी और पीजीटी के लिए जो रखा गया है न्यूनतम उम्र वो है 21 वर्ष। ये टीजीटी और पीजीटी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे न्यूनतम आपको रखा गया है 21 वर्ष। और मैक्सिमम की बात करें तो दोस्तों मैक्सिमम जो है दोस्तों वो है 38 फॉर जनरल कैटेगरीज। फीमेल वालों के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा मैक्सिमम एज की जो सीमा है वो 40 रखा गया है। हालांकि ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ, हालांकि SC ST के लिए भी आपको जो एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स है वो आपको मिलेगा, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम फी की बात करें दोस्तों तो एग्जाम फी जो है वो है देख सकते हैं जनरल, यूआर, OBC एंड अदर स्टेट। यानी देखिए दोस्तों ये जो वैकेंसीज है मैं बता दूं ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसीज है, कोई भी भर सकता है। कोई भी भारत का नागरिक अगर है, आप अगर क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसीलिए देखेंगे एग्जाम फी में आपको मिलेगा जनरल, OBC एंड अदर स्टेट। तो जनरल, OBC और अदर स्टेट के लिए जो एग्जाम फी रखा गया है वो है 750 रुपीज, 750 रुपया रखा गया है, ठीक है। अगर आप महिला अभ्यर्थी है और बिहार के डोमिसाइल है तो आपको एग्जाम फी वहां पे कम देना पड़ेगा, यानी वैसे स्थिति में सिर्फ 200 रुपया रखा गया है। SC ST के लिए भी आपको अगर बिहार डोमिसाइल है तो कम लगेगा। और इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग हैं वहां पे आपको सिर्फ शून्य, यानी कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट वालों के लिए। तो चलिए दोस्तों इसका नोटिफिकेशंस को देखते हैं और किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, सारा डिटेल्स को देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये है नोटिफिकेशन, जो कि देख सकते हैं ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दोस्तों कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों की कुल देख सकते हैं यहाँ पे 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। जिसमें देख सकते हैं ये है प्राइमरी टीचर की वैकेंसी 1 से 5 विद्यालय अध्यापकों के लिए। और इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल पद जो दिया हुआ है 79,943 पदों की वैकेंसीज हैं। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें से अगर देखेंगे विषय तो सामान्य है, आपका उर्दू है और बंगला से रिलेटेड यहाँ पे है, ठीक है। वेतनमान भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ, स्थानीय नई पेंशन योजना नियमानुसार अनुमान्य है। और यहीं पे अगर देखेंगे दूसरा जो कि है आपका टीजीटी वैकेंसी माध्यमिक विद्यालय 910 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज दोस्तों आप देख सकते हैं कुल पद, जिसमें से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 32,916 पदों की वैकेंसीज। और इसमें सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो देखिए हिंदी की है, अंग्रेजी में है, विज्ञान में है, गणित के है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है, उर्दू है, अरबी है, फारसी है एंड बंगला की वैकेंसीज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेतनमान यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है 31,000 और साथ ही पेंशन वगैरह जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उच्च माध्यमिक में पीजीटी में देखेंगे जो कि वर्ग अगर क्लास देखेंगे 11 से 12 तक के विद्यालयों के लिए, तो यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसीज देखेंगे दोस्तों तो ये रहा कुल पद। और इसके नीचे भी बहुत सारा चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की बात करें तो जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, फिर है गणित है, भौतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भूगोल का है, इतिहास का है, गृह विज्ञान है, संगीत का है, दर्शन शास्त्र का है, राजनीतिक शास्त्र है, मनोविज्ञान है, समाज शास्त्र है, अकाउंटेंसी का है, बिजनेस स्टडी का है, एंटरप्रेन्योरशिप का है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए अरबी का है, बंगला का है, भोजपुरी है, कंप्यूटर विज्ञान है, अंग्रेजी है, हिंदी है, मगही है, मैथिली है, पाली है, फारसी, प्रकृति है, संस्कृति है, उर्दू है। और इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 57,602 यानी 57,602 पदों की वैकेंसीज है। और यहाँ पे भी आपका वेतनमान और पेंशन स्कीम वगैरह चीज मेंशन किया हुआ है। इसमें बात करें विद्यालय अध्यापकों के पद नियुक्ति हेतु अनिवार्य जो निम्नवत अर्हता है दोस्तों वो यहाँ पे देखिए पहला चीज मेंशन किया हुआ है कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी आपका होना चाहिए। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो जो कि संप्रति निम्नवत है। कक्षा 1 से अगर 5 तक देखेंगे तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है दोस्तों वो देख सकते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, अगर आपका है तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा 45% मार्क्स के साथ देख सकते हैं उच्च माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। न्यूनतम 50%
मार्क के साथ देख सकते हैं 4 वर्षीय अगर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अगर BLED है तो आप भर सकते हैं। साथ ही 50% अंक होना चाहिए और साथ ही द्विवर्षीय डिप्लोमा अगर है आपका विशेष शिक्षा में तो आप भर सकते हैं। तो इसी प्रकार सबका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दोस्तों। ये रहा आपका प्राइमरी टीचर्स का। यहाँ पे अगर देखेंगे तो TGT वालों को भी मेंशन कर दिया गया है कि आपका ग्रेजुएशन 50% के साथ आपका अगर B.Ed का डिग्री है तो भर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे दिया हुआ है देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है विषय समूह में B.Ed या BSc.D में 4 वर्षीय अगर उपाधि है तो भी आप भर सकते हैं। इसी प्रकार अगर देखेंगे 910 में अगर सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप चुनेंगे, जैसे गणित के यहाँ पे दिया हुआ है कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ आपका भौतिक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर गठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। तो आप लोग जब सब्जेक्ट चूज करेंगे दोस्तों तो सब्जेक्ट के साथ कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, आप इसको देख लेंगे फुलफिल कर रहे हैं तभी फॉर्म को भरिएगा। जैसे साइंस में देखेंगे, विज्ञान में यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो तभी आप भरेंगे। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसी प्रकार 11-12 में भी देखेंगे तो वहीं पे चीज़ें मेंशन किया हुआ है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा का जो कट ऑफ डेट है वो 1/8/2023 रखा गया है। प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों की कट ऑफ जो तिथि है वो भी 1/8/2023 को। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए प्राइमरी टीचर्स वालों के लिए। वहीं पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के देखेंगे तो आपका जो मैक्सिमम न्यूनतम एज रखा गया वो 21 वर्ष आपका होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम आयु अगर अनरिजर्व पुरुष में देखेंगे तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला में देखेंगे तो 40 वर्ष रखा गया। SC/ST पुरुष महिलाओं के लिए 42 ईयर्स रखा गया है। प्रक्रिया की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों आपका लिखित परीक्षा के आधार पर होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा आपका लिया जाएगा, जिसमें एक पेपर जो रहेगा आपका भाषा आधारित रहेगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश पूछे जाएंगे। भाग 1 देख सकते हैं इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका भाग 2 से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएगा। सामान्य अध्ययन से 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय तीनों में अगर देखेंगे तो 2-2 घंटा में रहेगा। और आपका जो सब्जेक्ट रहेगा यानी जो जिससे आप ग्रेजुएशन डिग्री है आपका B.Ed डिग्री से, वहाँ से भी आपको 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 घंटा रहेगा। हर एक क्वेश्चन में 1-1 अंक के मिलेंगे। अगर भाषा पेपर में देखेंगे तो यहाँ पत्र 2 भागों में बांटा गया है जिसमें से अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन रहेगा और आपका हिंदी से अगर देखेंगे, आप यहाँ पे दिया है कि हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और बांग्ला में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे, उसी से आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो उससे 75 क्वेश्चंस रहेगा। इसके अलावा अगर सामान्य अध्ययन में देखेंगे तो सामान्य अध्ययन में दोस्तों बेसिकली आपका देख सकते हैं गणित, मानसिक क्षमता प्रशिक्षण, सामान्य जागरूकता से क्वेश्चंस रहेगा, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चंस रहेगा, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल है इसमें। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद अगर देखेंगे तीसरा जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखेंगे आपका जो अध्ययन में अगर देखेंगे जो कि विशेषकर अगर देखेंगे जो कि आपका पेपर 3 है दोस्तों, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी 80 क्वेश्चंस और फिर 40 क्वेश्चन 2 भागों में बांटा गया है। इसमें भाग 1 में जो प्रश्न पूछा जाएगा देख सकते हैं, विषय पत्र में उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है जिसमें से हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी एवं सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर देखेंगे भाग 2 तो सामान्य अध्ययन से यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसी प्रकार जो PGT कैंडिडेट है वहाँ पे देख सकते हैं विषय सामान्य अध्ययन जिसमें से आपका PGT वालों के लिए यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। देख सकते हैं भाग 1 में 80 क्वेश्चन, भाग 2 में 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली 11 से 12 यहाँ 2 पत्र होगा। देख सकते हैं भाग 1 और भाग 2। यहाँ पे भाग 1 में यह विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव करना होगा जिसमें से देख सकते हैं ये सारा सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, किसी एक को चूज करना पड़ेगा और उसी से बेसिकली प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा जो होगा वस्तुनिष्ठ एवं MCQ टाइप के होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव आधारित होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग के अंक दिए जाएंगे। और इसमें साक्षात्कार देख सकते हैं, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, कोई आपको इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। मेगा सूची जो बनेगा, मेरिट देख सकते हैं, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों का औपबंधिक मेगा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले जो उम्र होगा, एज लिमिट हायर जिसका एज होगा उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन और एग्जाम फी की बात करें तो देख सकते हैं सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया रखा गया है, SC/ST के कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपया रखा गया और सभी आरक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रखा गया है।
और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750, जो कि बिहार है या बिहार से अदर स्टेट्स के हैं वहाँ पे 750 आपको पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है दोस्तों देख सकते हैं 15/6/2023 से चलेगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, और इसका अंतिम तिथि रखा गया है 12/7/2023। तो जो भी दोस्तों एलिजिबल है जरूर भरिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल में PDF डाल दिया हूँ, PDF को देखिए, एक बार रीड करिए अच्छे से, आपका जो भी सब्जेक्ट है और इस हिसाब से फॉर्म भरिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।